और नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि नोएडा हो, गाजियाबाद हो या फिर मुरादाबाद हो, हवा जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खतरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, लेकिन क्या वो प्रतिबंध जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं? वायु प्रदूषण, वायु गुणवत्ता में कोई सुधार देखने को मिल रहा है? देखिए, दिवाली के बाद से अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली लगातार होती जा रही थी और अब नवंबर के महीने में नोएडा, गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश के अन्य जो जिले हैं उन तमाम जिलों में जो वायु गुणवत्ता है वो काफी खराब हो चुकी है। नोएडा की आज की बात की जाए तो 429 AQI बना हुआ है। हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं नोएडा की। अब देखिए किस तरीके के हालात जो है वो बने हुए हैं। गाड़ियां लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं और आसमान में पूरी तरीके से जो पोल्यूशन है उसकी चादर छाई हुई है। अगर नियमों की बात करें, नए नियम लागू किए गए ग्रेप 4 के चलते। कल गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने ये आदेश दिए थे कि डीजल से चलने वाले जो भी ट्रक हैं वो दिल्ली के साथ साथ अब नोएडा की सीमा में भी दाखिल नहीं होंगे। साथ ही ऐसे जो उद्योग डीजल जनरेटर से चलते हैं उनको भी रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। तमाम तरीके के स्कूलों की अगर बात की जाए तो स्कूलों की छुट्टी 8 नवंबर तक कर दी है। दूसरी तरफ पोल्यूशन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वो भी लगातार नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हुए नजर आते हैं और कई जगहों पर जुर्माना भी लगाया है। बावजूद उसके जो पोल्यूशन की स्थिति है वो आपके सामने आप देखिए किस तरीके से अभी भी पूरी तरीके से जो चादर है वो छाई हुई है। 429 का जो AQI है वो बेहद खतरनाक माना जाता है। ऐसे में अस्पतालों में तमाम ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है जिन मरीजों को आंखों में जलन या सांस लेने की दिक्कतें होती है। और जो भी प्रबंध किए गए हैं, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से पानी के छिड़काव का आदेश दिया गया था कि ऐसी जगहों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा जहां निर्माण चल रहा है, जिन सड़कों से धूल उड़ती है वो नाकाफी है, जिसके चलते पोल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और तमाम तरीके के जो आदेश दिए गए हैं वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो या उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हो, इसी तरीके से पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। अब अधिकारियों ने दावा किया है कि ग्रेप 4 के चलते जो नियम लागू किए गए हैं उनका सख्ती से पालन कराया जाएगा ताकि पोल्यूशन के लेवल में कमी लाई जा सके। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके के हालात बनते हैं, कितना सुधार हो पाता है। दूसरी तरफ जब पोल्यूशन से निपटने के लिए मीटिंग की गई थी, तमाम तरीके के ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 और 4 लगाने के आदेश दिए गए थे कि किस किस लेवल पर लगाया जाएगा। उस वक्त ये भी अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि ऐसे पॉइंट चिन्हित किए जाएंगे जहां गाड़ियों की ज्यादा आवाजाही है और जाम की स्थिति बनती है, लेकिन उन पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस नदारत मिलती है और कई जगह ऐसी हैं, नोएडा या ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो सुबह और शाम के वक्त काफी जाम लगता है और उस जाम में फंसी हुई जो गाड़ियां हैं उनसे निकलने वाले पोल्यूशन से भी कहीं ना कहीं AQI पर फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ कई ऐसी सड़कें हैं जहां लगातार धूल उड़ती रहती है, पानी का छिड़काव सही मात्रा में नहीं किया जाता है, उसकी वजह से जो डस्ट है वो हवा में घुल रही है और लगातार लोगों को इस पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर तमाम तरीके की हिदायत जरूर दे रहे हैं, लेकिन मजबूरी में लोग अपने घरों से निकलते हैं। हालांकि स्कूलों की छुट्टी डीएम के आदेश पर जरूर कर दी गई है, लेकिन जो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं उनको इस स्मोक का सामना करना पड़ रहा है और उनकी सेहत पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। जी ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो लगातार प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। डीएम की तरफ से स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है ताकि जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर ही प्रदूषण का पड़ता है, तो छोटे बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। तमाम एडवाइजरी और गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए। बिना मतलब कि घर से बाहर ना निकले, साथ ही अगर निकलना भी है तो मास्क लगाकर ही निकलें। तो सांसों पर प्रदूषण का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से तमाम एहतियात बरते जा रहे, कदम भी उठाए जा रहे। उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर ज्यादा गाड़ियों की भीड़ रहती है, जहां पर जाम लगता है, वहां पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। और खबरें लगातार जारी ही, रुकते हैं यहां पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।